नमस्ते इंडिया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पे अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम करवाने वाले हैं तो किस बातों का आपको ख्याल रखना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको मालूम होना चाहिए रेसिडेंशियल में वायरिंग कराने से पहले। तो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, पहला टॉपिक हमारा है वायर कलर कोडिंग। कौन से कलर का वायर चीज को रिप्रेजेंट करता है वो हम लोग जानेंगे। और दूसरा हम लोग जानेंगे वायर साइजेस यूज इन योर हाउस। ठीक है, घर पे आपका कौन कौन साइज का वायर आप यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज के लिए। वायर करंट कैरिंग कैपेसिटी, कौन सा वायर कितने करंट तक वो सप्लाई दे सकता है। उसके बाद वायर यूज इन हैवी एप्लियंसेस, मतलब आप हैवी एप्लियंसेस यूज करते हैं तो कितने साइज का वायर हम लोगों को इसमें यूज करना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे वायर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पोल टू एनर्जी मीटर टू डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड टू स्विच एंड सॉकेट एटीसी। मतलब कितने एमएम का वायर हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करेंगे। पोल से हम लोग कितने एमएम का वायर लाएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक कितने का ले जाएंगे, फिर स्विच सॉकेट में क्या यूज करेंगे, फिर स्विच सॉकेट से हम लोग फैन लाइट के लिए कितने एमएम का यूज करेंगे, इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। एमसीबी फॉर वेरियस वायर साइजेस, कौन से वायर साइजेस में कितने का एमसीबी यूज करना है उस पर भी मैं बात करूंगी। और लास्ट की हम लोग स्विच मॉड्यूल्स जो लगाएंगे वो कितना वाला लेना है, क्योंकि वो भी डिफरेंट डिफरेंट आता है। क्योंकि आप स्विच सॉकेट मॉड्यूल लेने जाएंगे तो उसको बोलिएगा तो वो बोलेगा कौन सा दे, 1 2 3 4 6 8। तो ये आपको जानना जरूरी है कि कितने मॉड्यूल का आपको नीड है आपके घर के लिए। तो ये वीडियो होने वाला है रेसिडेंशियल बिल्डिंग से रिलेटेड, कमर्शियल पे हम लोग बात नहीं कर रहे। अगर आप घर बना रहे हैं अपना और अगर आप इंजीनियर हायर नहीं किए, खुद से ही सारा काम करवा रहे हैं लेबर रख के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वायर कलर कोडिंग। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वायर किस पर्पस के लिए यूज करना है। तो रेड वायर डिनोट करता है आपका फेज के लिए, यानी कि फेज सप्लाई के लिए हम लोग रेड कलर का वायर यूज करते हैं जो कि आईएस स्टैंडर्ड कोड में बताया गया है। उसके बाद हम लोग ब्लैक कलर का जो वायर होता है वो न्यूट्रल शो करता है, वो न्यूट्रल के लिए हम लोग यूज करते हैं। और जो ग्रीन कलर का वायर रहता है वो अर्थिंग शो करता है। ग्रीन येलो या फिर येलो ग्रीन जो भी कलर है वो अर्थिंग को डिनोट करता है। तो ये था कलर कोड। तो अब मैं बात करने वाली हूँ कि वायर कौन कौन से साइजेस का अवेलेबल है, आप अपने घर में कौन कौन से साइजेस का वायर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले वायर हम लोगों को मिल जाता है 0.5 स्क्वायर एमएम, 0.75 स्क्वायर एमएम, 1 स्क्वायर एमएम, 1.5 स्क्वायर एमएम, 2.5 स्क्वायर एमएम, 4 स्क्वायर एमएम, 6 स्क्वायर एमएम एंड लास्ट 10 स्क्वायर एमएम। तो इतने स्क्वायर एमएम तक का वायर हम लोगों को रेसिडेंशियल में यूज करना चाहिए। अब हम लोग वायर का करंट कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। अगर आपका 250 वाट के लिए आपको वायर लगाना है तो आप 0.5 स्क्वायर एमएम का वायर यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको 375 वाट का एनर्जी को लेना है तो वैसे केस में आपको 0.7 स्क्वायर एमएम का वायर को यूज करना चाहिए। बट उससे ज्यादा अगर 500 वाट का आपको चाहिए तो फिर आपको 1 स्क्वायर एमएम का यूज करना है। और फिर आपको 1500 वाट का अगर चाहिए तो फिर आपको 1.5 स्क्वायर एमएम का आपको वायर का साइज यूज करना है। 15 से अगर आपको 2000 वाट तक के लिए चाहिए तो आपको 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर यूज करना है। और अगर आपको 4000 वाट के लिए चाहिए कनेक्शन तो 4 स्क्वायर एमएम का वायर आपको यूज करना है। इससे ज्यादा रेसिडेंशियल में नीड नहीं पड़ता। तो यानी कि 0.5 से लेके 4 स्क्वायर एमएम तक का वायर हम लोगों को घर पे यूज होने वाला है। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ कि कहाँ पे कौन कौन सा साइज का वायर को लगाना चाहिए। अगर आप अर्थिंग के लिए वायर यूज कर रहे हैं तो 0.7 स्क्वायर एमएम का वायर आप लीजिए जो कि ग्रीन या येलो कलर का होगा, वो उसका वायर का कलर कोड है। तो ये साइज का आप वायर लेंगे अर्थिंग के लिए जो आपका पोल से लेकर के एनर्जी बोर्ड से लेके फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच सॉकेट में आपका फेज और न्यूट्रल के साथ साथ उसका वायरिंग आपको ले जाना होता है। और दूसरा 1 स्क्वायर एमएम, आपका अगर बल्ब का कनेक्शन करना है, कोई भी बल्ब, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, सीएफएल हो गया, किसी भी टाइप का आप बल्ब लगाते हैं तो उसके लिए आपको 1 स्क्वायर एमएम का वायर को यूज करना है जो कि 500 वाट तक एनर्जी आपको देता है। तो 100 वाट का आप 5 बल्ब इस वाले वायर में जला सकते हैं और जिसका करंट कैरिंग कैपेसिटी है 5 एम्पियर। अब 1.5 स्क्वायर एमएम हम लोगों को जितने भी सीलिंग फैन है, बेड साइड लाइट हो गया, लैंप हो गया, झूमर हो गया, कंसील लाइट हो गया और जितने भी तरह का बल्ब से थोड़ा ज्यादा एनर्जी वाला है
उसमें हम लोग 1.5 स्क्वायर mm का वायर यूज करेंगे, जो कि हम लोग को 1500 वाट तक का रखना रहता है और वो हम लोग को 10 एम्पियर तक का करंट कैरिंग कैपेसिटी देता है। अगर आप हैवी अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पे 2.5 स्क्वायर mm का वायर यूज करना चाहिए, जैसे कि टीवी, कूलर, मिक्सर, जूसर, वाटर डिस्पेंसर या फिर जो भी आपका नॉर्मल गैजेट है, ठीक है, उसको आपको चलाना है तो 2.5 स्क्वायर mm का वायर आपको उसमें लगाना होगा। और अगर आप 1.5 टन का एसी लगा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 2.5 स्क्वायर mm का वायरिंग कराना है। बट अगर आपका एसी 2.5 टन का है या फिर उससे ज्यादा है या फिर आपको गीजर, हीटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर ये सब यूज करना है तो ये सब में भी आपका 4 स्क्वायर mm का वायर को यूज करना है। अगर एसी आपका 1.5 तक है तब आप 2.5 स्क्वायर mm यूज कर सकते हैं। एसी अगर उससे ज्यादा है 1.5 से 2.5 या फिर उससे भी ज्यादा है तो 4 स्क्वायर mm का वायर आपको यूज करना है वैसे केस में। और एनर्जी मीटर से लेके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक जो आपका वायर जाएगा वो डिपेंड करता है आपका टोटल लोड कैपेसिटी कितना है इलेक्ट्रिक का, ठीक है। अगर 4000 वाट रीडिंग आपका आ रहा है तो आपको 4 स्क्वायर mm का वायर यूज करना है एनर्जी मीटर से लेके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक। और अगर आपका 6000 वाट का रीडिंग आता है तो 6 स्क्वायर mm का वायर यूज करना है। और अगर आपका 10,000 आ रहा है, 10,000 वाट, तो 10 स्क्वायर mm का वायर आपको यूज करना है एनर्जी बोर्ड से लेके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक। अब और आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लेके जितना भी रूम में अलग अलग रूम में जो वायरिंग जाएगा वो आपको 4 स्क्वायर mm का यूज करना है। और स्विच बोर्ड से लेके एप्लियंसेस तक जो आपका वायर जाएगा उसका साइज डिपेंड करेगा 1 स्क्वायर mm से लेके 2.5 स्क्वायर mm। बल्ब के लिए जाना है तो 1 वाला वायर जाएगा और अगर हैवी एप्लियंसेस जैसे कि मिक्सर वगैरह के लिए जाना है, फैन वगैरह के लिए जाना है तो 2.5 स्क्वायर mm का वायर आपको यूज करना चाहिए। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ एमसीबी। आपको कितने साइज का वायर के लिए कितना का एमसीबी आपको देना है। अगर आप 1 स्क्वायर mm का वायर यूज करते हैं तो उसमें आपको 6 एम्पियर का एमसीबी लगाना है। 1.5 स्क्वायर mm का वायर है तब आपको 10 एम्पियर का लगाना है। 2.5 है तो 20 एम्पियर का लगेगा। 4 स्क्वायर mm का वायर है तो 32 एम्पियर लगेगा। 6 स्क्वायर mm का वायर है तो 40 एम्पियर लगेगा। अगर मैं सबमेन का बात करूं तो आपको 40 एम्पियर का एमसीबी लगाना है। और अगर मैं पूरे बिल्डिंग का बात करूं तो 63 एम्पियर का आपको एमसीबी लगाना है। तो अब मैं बात करती हूँ न्यूट्रल सप्लाई के लिए कितने mm का वायर लगेगा। तो 1500 चाहिए तो 1.5 स्क्वायर mm लगाए। 4500 वाट तक चाहिए तो 2.5 स्क्वायर mm लगाए। और 8000 वाट तक के लिए चाहिए तो आप 4 स्क्वायर mm का वायर लगा सकते हैं। और अर्थिंग के लिए जो आप वायर यूज करेंगे वो 1 स्क्वायर mm का वायर यूज करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लेके जितना भी मेन आपका सॉकेट है जिसमें आपका वायरिंग जाएगा वो आपको 4 स्क्वायर mm यूज करना है। और अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, जितना सारा भी टॉपिक है उसमें आपको सिंपल ये जानना है कि हम अपने घर के लिए कितना यूज करें, इतना टेक्निकल टर्म अगर आपको नहीं समझ आता तो सिंपल में आप नोट डाउन करिए जो मैं बोल रही हूँ। अगर आपका बिल्डिंग 1 मंजिला या 2 मंजिला तक है तब आप ये जो कॉमन में बता रही हूँ ये आप अपने घर पे यूज कर सकते हैं। अगर आप एनर्जी बोर्ड से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक का वायरिंग में आपको 4 स्क्वायर mm का वायर यूज करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जितना भी स्विच अलग अलग रूम के लिए जाएगा उसमें जो वायर यूज होगा 2.5 स्क्वायर mm यूज होगा। बोर्ड टू बोर्ड भी जो वायर यूज होगा वो आपका 2.5 स्क्वायर mm का वायर यूज होगा। और बोर्ड से आपका लाइट के लिए जितना भी वायर जाएगा वो 1 स्क्वायर mm का लेना है आपको। सीलिंग फैन के लिए जो वायर जाएगा 1.5 स्क्वायर mm लेना है। और जितना भी हैवी अप्लायंसेस का वायर जाएगा वो 4 स्क्वायर mm लेना है। और वो एक बोर्ड में कभी भी 2 नहीं रहेगा, वो सबका सेपरेट अलग अलग वायरिंग होगा, अलग अलग सबका बोर्ड रहेगा हैवी अप्लायंसेस के लिए, वरना आपका पूरा मतलब शॉर्ट सर्किट कर सकता है, पूरा वायर आपका जल सकता है। इसलिए जो 4 स्क्वायर mm है वो अलग अलग आप सेपरेटली उसका करंट सर्किट बनाए, ठीक है। तो अब मैं बात करने वाली हूँ स्विच प्लेट मॉड्यूल के बारे में। तो मॉड्यूल आप जाके डायरेक्ट बोलिएगा कि मुझे मॉड्यूल चाहिए तो वो बोलेगा 1 मॉड्यूल देना है, 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है, क्या देना है, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको जितना उसमें स्विच लगाना है काउंट कर लेना। अगर 1 स्विच के लिए चाहिए तो 1 मॉड्यूल लीजिए, अगर 2 स्विच के लिए चाहिए तो 2 मॉड्यूल लीजिए, 3 स्विच के लिए चाहिए तो 3 मॉड्यूल लीजिए। और 3 स्विच वाले में अगर आपको एक प्लग वाला 3 पिन प्लग लगाना है तो वो 2 स्विच का जगह लेता है, तो एक प्लग रहेगा, एक स्विच रहेगा, तो उसके लिए आपको 3 मॉड्यूल लेना है। अगर आपको 1 सॉकेट और 2 स्विच लगाना है तो आपको 4 मॉड्यूल लेना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आप कस्टमाइज करके मॉड्यूल अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपका मॉड्यूल जो आता है डिफरेंट 1 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल, 12 मॉड्यूल, तो इतना मॉड्यूल आता है। आप अपने हिसाब से उसको डिजाइन करवा सकते हैं कि प्लग लगाना है, ठीक है। एक 3 पिन, एक 2 पिन, तो एक 3 पिन वाला आपका 2 जगह लेगा और 2 पिन वाला 1 जगह लेगा, तो 3 मॉड्यूल हो गया। और उसमें आप 3 स्विच लगाएंगे, ठीक है, तो 3 तो आपको 6 मॉड्यूल का बनवाना होगा।
तो आप इसी अकॉर्डिंग मॉड्यूल डिसाइड कर सकते हैं और जाके बोल सकते हैं कि मुझे 12 मॉड्यूल चाहिए, 8 मॉड्यूल चाहिए। तो ये था इलेक्ट्रिकल के बारे में पूरा जानकारी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काम का हो, और अगर ये वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो मिलती हूँ ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ टू बिल्ड ड्रीम। बाय बाय।